नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बात करने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है वो रेलवे की जो बम्पर वैकेंसी है उस पर बात करने वाले हैं। एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट जिसे बोलते हैं, जो लोको पायलट जो ट्रेन जो रनिंग करती है, इंजन जो चलाते हैं, उनके असिस्टेंट को यहाँ पे वैकेंसी निकली है। और बात करें फ्रेंड, जो नंबर है, जो वैकेंसी है वो जो निकल रही है वैकेंसी, इसमें जो वैकेंसी निकली है इसमें ये जो आपको लिख रहा है एप्लीकेशन फ़ीस 0 है, वो बिल्कुल फ्री है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आप कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो आपको यहाँ पे 0 वैकेंसी मतलब चार्जेस देने पड़ेंगे एप्लीकेशन का। और जो वैकेंसी निकली है वो आपको मालूम है बल्क मात्रा में निकली है, बहुत सारे ज़्यादा वैकेंसी निकली है। इसमें ये जो वैकेंसी का नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB असिस्टेंट लोको पायलट ALP, मतलब ये है एलपी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट है। इसमें बात करें फ्रेंड, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एप्लीकेशन बिगिंस कब हो रहा है, मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है। ये जो स्टार्ट है ये 20/1/2024 से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो लास्ट डेट है वो तो 19/2/2024 को है। और लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो जमा करने का जो फ़ीस होता है वो आप 19/2/2024, मतलब लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वही डेट आपका ये मेन अप्लाई करने का भी है। तो लास्ट डेट एप्लीकेशन फी है। करेक्शन यदि कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यदि कोई आपकी तरफ से कोई करेक्शन गलती हो गई या उसके चेंज करना चाहते हैं तो 20 से 29 फरवरी तक आप इस पर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी आया नहीं है, तो एग्जामिनेशन शेड्यूल तो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश होगा इसकी। और एडमिट कार्ड भी उसी के 1 वीक पहले आपको मतलब डाउनलोड कर सकते हैं उसको। बात करें फ्रेंड, जो आगे पॉइंट की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल के लिए 500 रुपये का है। ST SC OBC EWS जो कैटेगरी हैं उनके लिए 250 रुपया रखा गया है। और ऑल कैटेगरी फीमेल जो है, फीमेल कैटेगरी को 250 रुपये रखा गया है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि जो आफ्टर अपेयर द एग्जामिनेशन, यदि आप एग्ज़ाम मतलब अपेयर कर लेते हैं तभी आपको यहाँ पे जनरल जो कैटेगरी है उनको 400 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाएगा। ST SC OBC EWS फीमेल कैटेगरी का जो है जितना अमाउंट आपने जमा किया था वो सारा अमाउंट आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा फ्रेंड इसमें। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यदि अप्लाई कर लेते हैं एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ीस तो लग जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको ये वापस पैसा मिल जाएगा जब आप एग्ज़ाम में अटेंड कर लेंगे। तो बात करें फ्रेंड डिटेल में, इसकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो तो 30 साल है। मिनिमम आपकी 18 साल हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है फ्रेंड वो आपके अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट एज पर रेगुलेशन रूल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, एज रिलैक्सेशन जिसे बोलते हैं। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट का जो है ये 5696 जो वैकेंसी है, इसके लिए जो मेन जो बेसिक क्वालिफिकेशन जिसे बोला जाता है वो है वैकेंसी का क्लास 10th मैट्रिक होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद ITI होना चाहिए आपके साथ, जो जिसे बोलते हैं NCVT या SCVT सर्टिफिकेट है। वो किस में आपकी होनी चाहिए, एक तो जो फिटर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, या मैकेनिकल जो मेंटेनेंस करते हैं वो है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, या जो आप मैकेनिकल है, हीट इंजन ट्रैक्टर है, AC है इसका, या अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि जो 10th जो है यदि डिप्लोमा कर रखें और उनकी जो डिपार्टमेंट है या स्ट्रीम से वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, उनको भी यहाँ पे मतलब अपेयर करने के लिए दिया गया है, चांसेस जो मौका मिला है। उसके अलावा बात करें यदि डिग्री बेसिस पे कर रहे हैं तो आपके पास BTech होना ज़रूरी है, BE BTech होना ज़रूरी है, जिसकी डिग्री जो आपकी जो स्ट्रीम से वो डिपार्टमेंट आपका जो BTech का BE आप कर चुके हैं वो मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपको। तो ये तो क्राइटेरिया रहा आपका, जो आप अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए, या कौन कौन सा क्वालिफ़िकेशन आपकी चाहिए, या कौन सा मेन जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या एज लिमिट क्या होनी चाहिए, या कितना फ़ीस लगेगा। आप बात करते हैं फ्रेंड जो रेल में जो LLP है 2024 जो जोन वाइज वैकेंसी है, तो जिसमें पहले नंबर पे है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर है, कोलकाता है, मालदा है, मुंबई है,
और मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत सारा वैकेंसी हर जोन में निकला है। और यहाँ पे जो कैटेगरी है ST SC अनरिजर्व है, OBC EWS है, तो इनके अकॉर्डिंगली ये आप देख सकते हैं वहाँ कहाँ पे ज़्यादा पोस्ट की जो वैकेंसी निकली है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इसमें फ्रेंड, इसमें जो लगभग बिलासपुर में है जो 438 वैकेंसी निकली है। अब बात करें फ्रेंड, जो मेन है वेबसाइट है, ये वेबसाइट देख सकते हैं, ये अलग अलग जो है जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे उसके वेबसाइट से ही अप्लाई करना पड़ेगा। बात करें फ्रेंड, यदि भुवनेश्वर से आप भुवनेश्वर जोन में आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे rrbbbs.gov.in पे जाना होगा। गुवाहाटी का है तो जो rgbguwahati.gov.in पे। तो इसी तरह से मुंबई है, रांची है, गोरखपुर है, अहमदाबाद है। ये सारी डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके पहुँच सकते हैं जिस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे अजमेर की बात करें, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, भोपाल है, चेन्नई है, कोलकाता है, मालदा है, पटना है, प्रयागराज है, सिलीगुड़ी है, त्रिवेंद्रपुरम है। तो इस तरह से जितने भी जोन हैं वो वैकेंसी ये जो निकली है, यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये आपको सहूलियत होगी, जो आसान होगी कि आपको कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे URL पे, डायरेक्ट आप उस जोन पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। अब जो अप्लाई करने के लिए मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं अभी लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा कि मैं किसी भी पोर्टल में जस्ट एग्जांपल पे पटना के जोन पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाता है, जो वेब पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं होम है, डाउनलोड फॉर्मेट से यदि फॉर्मेट चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई लिखा हुआ है, A-, A++ है, मतलब जिस तरह से आपको लगता है स्मॉल, अब बड़ी आपको डिस्प्ले देखनी है तो आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, और भी इसे छोटा कर सकते हैं तो माइनस पे। ऐसे मैं भी अप्लाई बटन जो है इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है क्रिएट एन अकाउंट या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आप क्रिएट अकाउंट मतलब क्रिएट अकाउंट को जो है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाह रहे हैं अकाउंट, यहाँ पे जनरेट करना चाह रहे हैं। पहले तो जनरेट करना पड़ेगा इसमें। यदि आपका इसमें जो अकाउंट है वो पहले से क्रिएटेड है तो हैव ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा, और यदि अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट पे करना पड़ेगा। तो यदि ऑलरेडी है अकाउंट तो आपको इस तरह से पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिस नंबर से आप रजिस्टर करेंगे या जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद पासवर्ड जो आप चूज़ करेंगे रजिस्टर करने के टाइम पे, वो पासवर्ड आप सेलेक्ट करेंगे अपने तरीके से, अपने जो याद रहे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। वो यहाँ पे पासवर्ड डाल के जो कैप्चा दिखता है फ्रेंड, आपको यही कैप्चा डाल करके लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लेकिन यदि आप क्रिएट एन अकाउंट, यदि अकाउंट नहीं है तो क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन एक पेज खुल जाता है, जिसमें एक तरह से डिक्लेरेशन है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, या जो फीस है उसके बारे में आपको नॉलेज है, या जो इमेज आपको मांगा जाएगा यहाँ पे वो इमेज आपका क्लियर व्यूज़ में है, आपके पास है कि नहीं। जो भी सर्टिफिकेट आप डालेंगे, सबमिट करेंगे, इसमें डिटेल आप जो भी फिलअप करेंगे वो आपका हो, मतलब एक तरह से पूरी जेन्युइन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ है कि आप यदि एक तो आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी जो डाउनलोडेड द डिटेल, मतलब ये एक तरह से कि आपने सारी डिटेल डाउनलोड कर ली है, समझ ली है, पढ़ ली है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट एन अकाउंट ऑलरेडी अकाउंट। तो क्रिएट ही है, शुरुआत करना। तो हैव यू करेंट जो डिक्लेरेंस RRB एनी, आप कहीं पे काम कर रहे हैं यस या नो पे, तो नहीं, काम तो कहीं नहीं कर रहे। यू हैव अंडरस्टैंडेड द लासिक सर्वे सर्जिकल प्रोसेस, यदि कोई आप कहीं पे कोई ऑप्शन है तो यहाँ पे नो पे ही क्लिक करना है। BD एवरी पर्सनल जो बेंचमार्क है डिसेबिलिटी है, PWD जी बोलते हैं, PWBD जिसे बोलते हैं, यदि है तो यस पे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी। तो यहाँ पे बहुत सारे 2-3 कंट्री को भी मिला हुआ है अपॉर्चुनिटी कि वहाँ के यदि निवासी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आप इंडियन सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा जो फर्स्ट फुल नेम है आपका, पूरा जो 10th मार्कशीट लिखा भी है इसमें कि आपका जो 10th में मार्कशीट में जो लिखा हुआ है नाम, वही पूरा नाम आप यहाँ पे फिलअप करें। उसके बाद री टाइप फुल नेम, आपको फिर से वही नाम फिलअप करना पड़ेगा जो आपने लिखा है। आप कोशिश करें कि कैपिटल जो लेटर है उसी को ऑन करके रखें।
लिखने के टाइम पे यहाँ पे भी उसको टाइप करें। है वो जो चेंज योर नेम, आपने कभी नाम चेंज करवाया है आधार कार्ड में या नहीं, तो आपको यहाँ पे नो पे ही क्लिक करना है। यदि चेंज कराया है तो आप यस लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी डिटेल है वो आपको 10th के मार्कशीट के बेसिस पे ही यहाँ पे फिलअप करनी है। तो यहाँ पे 10th के मार्कशीट बेसिस पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करें, फिर से आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो कुछ डिटेल है वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे री इंटर करने के लिए आता है, मतलब आपको फिर से मांगने के लिए आपको आता है। फिर उसके बाद जो जेंडर है वो सिलेक्ट करें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फादर्स नेम जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, फुल नेम जो आपके 10th मार्कशीट में है वही आपको यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो मदर्स नेम है, मदर्स नेम आपको ये जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मतलब कुछ जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसीलिए मांगा जाता है कि आप कोई मिस्टेक नहीं करें। यदि आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं और यहाँ कुछ और लिखते हैं तो ये मिसमैच आ जाएगा, तो आपका एरर दिखाता रहेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं जब तक आप मतलब कंप्लीट डिटेल नहीं फिलअप करते हैं। उसके बाद बात करें फिर जो आधार वेरिफिकेशन है, आपका आधार नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा। आधार नंबर आप वही डालें। उसके बाद वेरीफाई जो यूजिंग आधार आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा, वो OTP डाल करके वेरीफाइड कर दें। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में है फ्रेंड, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको वही देना है जो आपका मतलब चल रहा है, आप यूज़ करते हैं बराबर, उसको रनिंग में रखते हैं, तो ईमेल ID आपको यहाँ पे वही डालने हैं। उसके बाद आपको जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करना है। तो आपके जो ईमेल ID जो आपने दिया था वही ईमेल ID पे OTP चला जाएगा, वही आपको 6 डिजिट का OTP यहाँ पे डालने हैं। फिर उसके बाद जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में था वही, या आप कोई भी मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आधार कार्ड में आपके दिया हुआ है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करें, फिर 6 डिजिट का OTP भी चला जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। उसके बाद जो क्रिएट योर पासवर्ड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पासवर्ड एक डालना है सोच समझ के, जैसे कि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये 4 जो कम्बिनेशन है उस तरह का होना चाहिए। जैसे कि जनवरी है तो JAN, J कैपिटल में होना चाहिए, AN स्मॉल में होना चाहिए, @ जो स्पेशल कैरेक्टर है @ और 2024 मतलब आपका नंबर भी आ गया। तो इस तरह का आप कम्बिनेशन डाल सकते हैं इसमें। तो पासवर्ड आप डाल दें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे वही जो पासवर्ड आप यहाँ डाल रहे हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद जो आप ये जो नंबर कैप्चा दिखता रहता है वही कैप्चा आपको यहाँ फिलअप करके प्रीव्यू जो है एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दें। तो आपके पास जो है एक तरह से पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जो भी डिटेल आपने फिलअप किया था इसमें। तो इस तरह का पेज जो है वो ओपन तो होके आ जाता है, जिसे प्रीव्यू जिसे बोलते हैं। आपकी सारी डिटेल यदि सब ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इनकरेक्ट है दिख रहा है या कोई आपको मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है, तो एडिट जो लिखा हुआ है वहाँ पे जाके फिर से एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको लगता है सब चीज़ सही है तो यहाँ आई हैव रीचेक्ड एंड अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, इस पर टिक मार्क करना है। उसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं तो ये पेज फिर से ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल करके जो आपने पासवर्ड चूज़ किया था वो आपका जो कैप्चा दिख रहा है वो, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिखा होता है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास ये मतलब एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपको लिखा गया है कि टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश, मतलब लास्ट डेट का आप इंतज़ार ना करें, अभी अप्लाई कर दें। यदि आपको आप सारे क्राइटेरिया से फुलफिलमेंट है, सारे जो आपको जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो आप उसको सारा फुलफिलमेंट है, उसमें सूटेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ऑप्शन नेक्स्ट बटन में बना हुआ है, इसमें आपको सिलेक्ट द RRB फॉर विच यू हैव अप्लाई, तो आपको कौन से जोन में अप्लाई करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो मैंने अभी जोन जो बताया था वो आप, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे तो आपके सामने नीचे आ जाता है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो सिलेक्ट कर दिया आपने। उसके बाद टिक मार्क जो बना हुआ है वो, उसके बाद चेक बॉक्स जो बना हुआ है एग्री जो कंडीशन होते हैं उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट बटन जो बना हुआ है इस पर क्लिक करने हैं। तो जैसे क्लिक करते हैं तो सारी डिटेल, तो कुछ डिटेल जो है वो फिलअप ऑटोमेशन में आती है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिलअप किया था। अदरवाइज नहीं आती है तो आपको जो भी डिटेल नहीं आ रही है यहाँ पे नहीं ब्लैंक दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, ये तो अभी ब्लैंक ही आएगा कि आप कौन सी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं।
मैरिटलियल स्टेटस जो है वो नहीं आपका आता है तो ये फिलअप करना पड़ेगा। रिलीजन जो है वो जो परमानेंट विजुअल मार्क, यदि कोई आपके विजुअल मार्क हैं, कट मार्क है बॉडी में या कहीं पे भी वो मार्क है, वो आइडेंटिफिकेशन है, वो आपको यहाँ पे डालने होंगे। फिर आपको यहाँ पे कंट्री है वो कंट्री सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस है वो डिटेल जो भी आपको यहाँ पे आती है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, फुल एड्रेस है। यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क करके आपको सेव करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है इसमें। उसके बाद जो आपका यहाँ पे डिटेल दिखता है, नेक्स्ट बटन जो है दिख रहा है, वो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपका यदि कहीं आप काम कर रहे हैं तो वो आप डिटेल डाल सकते हैं कि करंट एम्प्लॉयड या ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसमें काम कर रहे हो, या अदरवाइज नहीं है तो आप यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड। उसके बाद आपको देख सकते हैं जो कोर्स कोई कंप्लीट आपने किया है अप्रेंटिस का, तो उसकी भी डिटेल यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो बैंक डिटेल है इंपॉर्टेंट फ्रेंड इसीलिए क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे तो आपके पैसे 500 हो या 250 रुपये वो डिडक्ट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से, और इसीलिए ऑनलाइन सर्विस रखी गई है, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन रखा गया है कि इसमें जो अकाउंट है, यदि आप जैसे ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट के पास कंफर्म हो जाता है कि आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, तो आपके पास ऑटोमेटिक वो जो अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ था एग्जामिनेशन फीस वो आपके अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे। मतलब 500 रुपये यदि जनरल कैटेगरी वाले जो थे उनका जब जैसे ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लेंगे तो 400 रुपये आप उनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। फीमेल ST SC OBC जो कैटेगरी के थे उनको ये 250 रुपये का 250 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे इसीलिए मैंडेटरी रखा गया। आपको पहली बार ये रेलवे की तरफ से आएगी कि जो आप अप्लाई करेंगे तो बैंक अकाउंट डिटेल कंपलसरी है फिलअप करना। तो आपको यहाँ पे क्या है, अकाउंट होल्डर नेम वो डाल सकते हैं। जरूरी नहीं फ्रेंड कि आपके नाम से ही अकाउंट नंबर होना चाहिए, जिस अकाउंट से आप मतलब पैसे वापस चाहते हैं उस अकाउंट में वो आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो आपको ये करना क्या है कि अकाउंट होल्डर नेम जिनके नाम से अकाउंट है वो अकाउंट नंबर पूरी तरह से डिटेल भरनी है। कन्फर्म अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर है वो बैंक का एड्रेस आपको डालना है, कोई भी डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं, पूरी बैंक का एड्रेस डालना है। जिस सिटी में वो सिटी डाल सकते हैं, जैसे कि आपको दिल्ली में है या गाजियाबाद में है, कहीं पे भी है, पटना में है, कहीं पे भी आप जो लोकेशन है वो डाल सकते हैं। सिर्फ बैंक का जो नाम है वो पूरी डिटेल डालनी है। IFSC कोड जो होता है बैंक का आपके पासबुक में उसमें वो आपको यहाँ पे डाल करके कन्फर्म करना है। उसके बाद सेव करके क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे। तो जैसे ही ये क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरी तरह से एक पेज ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपका जो है जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिटेल मांगी जाती है, जैसे कि आपका कौन से क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिकुलेशन है या इंटरमीडिएट है या बीटेक है या आपका डिप्लोमा है, रोल नंबर कौन सा था, स्टेट कौन से स्टेट से पास किया आपने, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, बोर्ड कौन सा था, और डेट ऑफ पासिंग मतलब कौन से ईयर में पास किया था आपने। यहाँ पे आप मल्टीपल जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे मैट्रिकुलेशन के बाद अब डिप्लोमा है, ITI है, बीटेक है, तो इस तरह का जो है ऐड बटन पे क्लिक करके आप अपने क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर सकते हैं। यदि आपका क्वालिफ़िकेशन 10th मार्कशीट है, NCVT आपके पास सर्टिफिकेट है या बीटेक है डायरेक्ट, तो आपको बीटेक के पहले आपको 10th 12th आपका दोनों का या इंटरमीडिएट का यहाँ डालना पड़ेगा क्वालिफ़िकेशन, ऐड कर करके कॉलम खुल जाएंगे उसमें। उसके बाद आप बीटेक फाइनल ईयर का डाल सकते हैं डिटेल। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन बना हुआ है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो फाइनल जो है, जो सेकेंड लास्ट जिसे बोलते हैं पेज, वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको अपना पिक्चर, फोटो, कलर फोटो, वो ग्राफ आपको फोटो जो ग्राफ है आपका वो स्ट्रेट सही होना चाहिए। वो करेंट पासपोर्ट भी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए वो आपका यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर जो है वो साइन करके आपको एक वाइट पेपर पे उसका फ़ोटो क्लिक करके ये अपलोड करना है। तो फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए फ्रेंड आपको मैं बता दूं 33 से 70 KB का होना चाहिए इसमें। उसके बाद आप जैसे अपलोड जो ब्राउज़ ऑप्शन है उसमें ब्राउज़ करके मतलब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आपके फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप में सेलेक्ट करने के लिए पाथ आ जाएगा, उस पर क्लिक करें और अपलोड कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे जैसे ही अपलोड करते हैं उसके बाद अपलोड यहाँ सेव ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो या एक तरह से फाइनल आपका सबमिट हो चुका है। बस आपको ये सिर्फ पूछा जाएगा, आप जो एग्जामिनेशन से जो है वो सेलेक्ट एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर द पार्ट B ऑफ CBT 2, तो कौन से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने वो यहाँ पे आएगा। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सारी डिटेल दिख जाएगी कि कौन से आपने जोन में अप्लाई किया है। सारे जो चेक बॉक्स बनी है फ्रेंड वो आपको क्लिक करनी होती है, मतलब कि आप सब एग्री हैं इसमें।
तो ये जैसे ही सबमिट कर देते हैं ये पूरी डिटेल आपको दिख जाती है। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन मतलब ये लास्ट है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरा जो आपने जितने भी फिलअप किए डिटेल वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी आपने डिटेल फिलअप किया था कि आपने जो आप पर्सनल डिसेबिलिटी नहीं है तो ये सारी डिटेल नहीं है, जो भी फॉलो अप कर रहे हैं, जो भी डिटेल आपने रिक्वायरमेंट जो भी डिटेल आपने फिलअप की है, जो आपका क्वालिफिकेशन है या मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है या आधार कार्ड का डिटेल है, वो आप अपने पूरे क्लियरेंस होती है इसकी। तो आपको यहाँ पे टिक मार्क है वो बना हुआ होता है, इस पर टिक करें। आई हैव रीचेक्ड मतलब आपको पूरा साहब आपने चेक कर लिया है। इस पर टिक जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही सबमिट करते हैं फ्रेंड ये पूरी डिटेल आपका बना हुआ आ जाता है। जो कि लास्ट है वो इसमें आपको पेमेंट करनी होती है। तो आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, बस आपका पेमेंट है। तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा। पे नाउ जो है ऑप्शन, पे नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करते हैं आपके पास ये 3-4 ऑप्शन हो जाता है कि आप डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई क्यूआर कोड से, एनईएफटी से, एसबीआई ब्रांच पेमेंट से कैसे भी आप कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि यदि आप जैसे ऑनलाइन है तो मैंने ये यूपीआई पे सेलेक्ट किया है जिसमें यूपीआई क्यूआर कोड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड आपका यहाँ पे जनरेट होकर के आ जाएगा, उसे स्कैन करके पेमेंट करेंगे ऑटोमेटिक पेज सबमिट हो जाएगा और उसके बाद फाइनल आपके पास बन के आ जाएगा एक एप्लीकेशन कन्फर्मेशन। तो वो आपके पास मेल पे भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा कि आपका पेमेंट डन हो चुका है। आप इसे चाहें तो आप जब फिर से लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पे दिख सकता है स्टेटस में कि आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से सबमिट हो चुकी है फ्रेंड। तो कोशिश मैंने की है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कि एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन था, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, वो सारी डिटेल मैंने अपने वीडियो में कवर किया था। उसके अलावा जो एप्लीकेशन शुरुआत से कैसे फिलअप करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी, डिटेल मांगी जाएगी, उसको भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया फ्रेंड। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।